हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री फ्यूअर। बात कर रहे थे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। कार्बन एंड कंपाउंड्स में अभी तक बेटा हमने जो पढ़ा है बड़ा ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स सामने आ रहे हैं। क्यों कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमने देखी। हमने देखा कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और वो भी कोवेलेंट बनाता है, तो जिसको हमने कहा कार्बन टेट्रा कोवेलेंट है। हमने एलोट्रोप्स पढ़े कार्बन के, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ा। इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स देखे, किस तरह एक ही फिजिकल स्टेट के ऊपर ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एलोट्रोप्स। तो हम बढ़ते बढ़ते फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव किए। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने देखा, मुलाकात की उनसे। आज जो हमारी बात रहेगी बेटा वो रहेगी आइसोमेरिज्म के ऊपर। ओके, छोटा सा टॉपिक है, मजे से डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? यस, रेडी। चलिए तो बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। बेटा आइसोमेरिज्म का मतलब सिंपल समझ लो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो, बस। तो 2 पॉइंट्स मेन है इसमें। एक, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके बच्चे, वेरी इजी, वेरी इजी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इनका रिलेशन क्या हुआ? दे आर आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula, they are said to be isomers। क्या कहते हैं बेटा उनको? isomers कहते हैं सर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये तीनों ही आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मतलब इनका पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तरह से बनता है। तो जब पॉसिबिलिटी ही एक है, मैक्सिमम वेज में आप ट्राई करें। हर बार आप मीथेन को आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं। देखिए, और कोई तरीका बताइए बेटा मीथेन को लिखने का? नहीं लिख सकते, स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। ओके, जो कंपाउंड्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको कह रहे हैं कि दे आर फॉलोइंग द आइसोमेरिज्म। दिस प्रोसेस इज आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिबिट्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इथेन का दूसरा आपको कोई ऐसा अलग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जहां CH4 हो। वो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही तरीके से अटैच हो सकते हैं। हाइड्रोजन को यहां करोगे, इस हाइड्रोजन को यहां करोगे, जो भी करो स्ट्रक्चर यही आएगा। सो नो आइसोमर। सेम इज द केस विद इथेन, जैसे मर्जी कर लो। 2 कार्बन मान लो ऐसे है, इथेन 2 कार्बन और 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। ये देखिए 2 कार्बन, 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यही इथेन का स्ट्रक्चर। कैसे अरेंज कर सकते हैं? इस कार्बन को यहां लाएंगे, इस कार्बन को यहां लाएंगे, तब भी सेम कहानी है। इस हाइड्रोजन को यहां लाओ, इस हाइड्रोजन को यहां लाओ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से, कैसे, है ना? सो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल एकदम बराबर, कैसे अरेंज करोगे आप? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो आइसोमेरिज्म जो है ना ही बेटा इथेन शो कर रहा है, ना ही प्रोपेन शो कर रहा है, और ना ही मीथेन शो कर रहा है। ओके, चलते। सो बात करेंगे अब ब्यूटेन की। ब्यूटेन का बेटा
आइसोमर्स देखेंगे। दो आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन के, देखिए जरा। ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है बेटा। तो अरेंज करेंगे इनको। तो जब मैं उनको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH, अब देखो यहां मैं बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बॉन्ड में पूरे हाइड्रोजन के बॉन्ड सब कुछ शो नहीं कर रहा, ये बॉन्ड नोटेशन नहीं है ना, मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूं, बस कार्बन कार्बन के बॉन्ड शो कर रहा हूं। सो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म, है ना, इसको कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, वेरी सॉरी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन ब्यूटेन। अब एक स्ट्रक्चर ये होगा, बिल्कुल आप सीधा लगा दिए चारों कार्बन को, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इस आइसोमर का नाम होगा बेटा नॉर्मल ब्यूटेन, समझे, नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन। अब मैं ऐसा करता हूं, एक कार्बन, ये एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, देखिए ये देखिए 3 कार्बन, एक कार्बन मैंने उठा मैंने यहां कर दिया। अब देखिए वैलेंसी फिल कीजिए, देखो बच्चे आराम से। अब भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 3 4 5 हाइड्रोजन और 3 8 हाइड्रोजन, यहां पर वैलेंसी दिस, ओके हो गया पूरा। 3 3 6 7 3 10, तो 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन, ये भी सेम फार्मूला C4H10। बट यहां स्ट्रक्चर देखो, ब्रांच स्ट्रक्चर आया, ब्रांच स्ट्रक्चर आया बेटा, ब्रांच स्ट्रक्चर आया। यहां स्टेट चेन स्ट्रक्चर है सीधा, जिसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन का स्टेट चेन। स्टेट चेन को हमने कहा नॉर्मल ब्यूटेन, तो सर ब्रांच चेन को क्या कहेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका भी तो कोई नाम होगा इस आइसोमर का, बिल्कुल है बेटा, इस आइसोमर का नाम होगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, वेरी इजी। मेन चेन में अब देखिए, यदि आप IUPAC नाम देंगे, 3 कार्बन 1 2 3, काउंटिंग यहां मर्जी से करें, 1 2 3, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 1 2 3, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज IUPAC नेम देखें इसका आइसोब्यूटेन का, 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ रहे हैं, वेरी इजी। मेन चेन 3 कार्बन की। उसी तरीके से यदि इसको देखें, इसका नाम क्या लिखेंगे? सीधा ब्यूटेन, ओनली ब्यूटेन। 4 कार्बन तो लिख दिया ब्यूटेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, तो ब्यूटेन पड़ गया नाम। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसमें जो मेन चेन है, मेन चेन में 3 ही कार्बन हैं, ओनली 3 कार्बन इन मेन चेन, 3 कार्बन इन मेन चेन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मेन चेन में 3 ही कार्बन है, यहां मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में जब आप IUPAC नाम दे रहे थे, तो मेन चेन में आप देख रहे हो उनके डिफर कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब इस तरह के आइसोमर्स आ जाएं कि उनकी मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो अलग अलग हों, तो कहते हैं कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C4H10, एक स्टेट चेन एक ब्रांच चेन, ब्रांच वाले को कहा आइसोब्यूटेन। जब 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लग जाता है, बच्चों याद रखना उसको आइसो कहते हैं। हालांकि आइसो की एक और कहानी आएगी, आइसो कब बोलते हैं एक रूल और आएगा, हायर क्लासेस में बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, जब दूसरे कार्बन पे मिथाइल लग जाता है आइसोब्यूटेन कहते हैं उसको। ओके, इतना समझ गए? तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बेटा? 2 आइसोमर्स। सर कौन से? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सर दोनों की मेन चेन में कार्बन में डिफरेंस, आइसो में 3 कार्बन है मेन चेन में, नॉर्मल में 4 है, तो इसीलिए कहा गया ब्यूटेन क्या शो कर रहा है? कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर? चेन आइसोमर। क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर की भी आगे टाइप है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर की भी टाइप्स है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये आगे टाइप्स हैं, 11th में डिस्कस करेंगे। बट अभी याद रखो कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है जिसको चेन आइसोमर कहा गया, जब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग थे। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 थे और आइसोब्यूटेन में 3 थे। ओके बेटा, आगे समझ, नोट कर ले, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है। मजे से पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे,
आइसोमेरिज्म की कोई टेंशन नहीं। पेंटेन का चेन आइसोमेरिज्म बना के देखते। पेंटेन का हम चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे कि पेंटेन में किस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म होता है, देखेंगे। वेरी इजी। पेंटेन बेटा, पेंटेन का स्ट्रक्चर है C5H12, यही है पेंटेन। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो पहला आइसोमर देख लो, इसको तो पहले हम बोल देंगे पेंटेन। पहला आइसोमर दिखाता हूं आपको, सीधा नॉर्मल स्ट्रेट चेन बना दो। CH3 CH2 खुद ब खुद 12 आएंगे, देखिएगा। CH3 हो गया नॉर्मल पेंटेन। जी सर, फर्स्ट आइसोमर मिल गया बेटा, नॉर्मल पेंटेन। 3 आइसोमर है पेंटेन के। अब दूसरा, सर इसको उठा के यहां कर दूं। दूसरा देखिए, CH3 C पहले बना लेते हैं, और देखो ये ऐसे कर दिया। हाँ, अब बेटा क्या नाम होगा? अब आइसोपेंटेन से 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 2 नंबर कार्बन पे सर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए नाम देंगे सर आइसोपेंटेन। तो मैं कहता हूं बेटा, साथ ही लगे जो इसको आइसोपेंटेन को आप सीधा सीधा IUPAC भी दे ही डालो, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन, तो आप क्या कहेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ रहे मेरी बात को? अब थर्ड स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है बेटा कि ऐसा आ जाए, देखो C, हाँ ऐसे, ये दिस इस तरीके का स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है बेटा, है कि नहीं है? सर ये नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, ये नहीं, इस तरीके का स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है। ये देखो, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। 5 कार्बन 12, सब में गिन लो, 5 कार्बन होंगे 12 हाइड्रोजन होंगे, पेंटेन है। स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां देखो, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच है। ये देखो, इस कार्बन के साथ 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। और इस तरह का जो आइसोमर जब मिलता है, जहां में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हो, उसको बोलते हैं बेटा नियोपेंटेन। नियो वर्ड यूज होता है पीछे, अब यहां पर पेंटेन की कहानी है तो इसलिए बोल देंगे नियोपेंटेन। नियो प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे बेटा? नियो सर तभी यूज करेंगे जब उस किसी भी आइसोमर में या किसी भी स्ट्रक्चर में एक कार्बन के साथ हमें 4 कार्बन दिख जाएं जुड़े हुए। एक कार्बन जिसके साथ 4 कार्बन जुड़ते हैं वो कौन सा कार्बन होता है? क्वाटरनरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन होगा? क्वाटरनरी कार्बन। समझे? तो नियोपेंटेन का मैं नाम लिखने के लिए कहता हूं IUPAC, एकदम से आप कहेंगे IUPAC क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, जो भी मर्जी, ये चेन लोगे तब भी 3 कार्बन मेन चेन में, ये लोगे तब भी 3 कार्बन मेन चेन में। 1 2 3 नाम बोलो, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेरी इजी, समझ गए बेटा? 2 2 डाइमिथाइल, 2 पे देखिए, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। सभी चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। नॉर्मल पेंटेन में मेन चेन में कितने कार्बन बेटा? 5 कार्बन। इसमें मेन चेन में, आइसोपेंटेन की मेन चेन में 4 कार्बन। नियोपेंटेन की मेन चेन में सर 3 कार्बन। क्या हो गए? चेन आइसोमेरिज्म। So this is about chain isomerism, which is one of the kind of the structural isomerism. ये था एल्केन्स में आइसोमेरिज्म कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एल्केन्स के H को जब वो रिप्लेस करते हैं हम हेलोजन से करेंगे तो हेलो एल्केन्स बनेंगे, एल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। CHO से करेंगे तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनकी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।